हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने रिकर्जन के बारे में पढ़ा था, रिकर्जन क्या होता है और कुछ एग्जांपल देखे थे, वर्किंग देखी थी। तो इस वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे, वर्किंग देखेंगे प्रॉपर कि रिकर्जन कैसे वर्क करता है, हम रिकर्जन फॉर कॉल को कैसे देते हैं प्रॉपर। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड एक्स की पावर एन बाई यूजिंग रिकर्जन। तो यहाँ पे हमें क्या एक्स की पावर एन फाइंड करना है रिकर्जन के यूज करके। तो एक्स की पावर एन, तो ये क्या हमारे पास एक बिग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि स्मॉल प्रॉब्लम हमें क्या रिकर्जन से करवानी होगी कि स्मॉल प्रॉब्लम रिकर्जन करके लाए और उसमें हम कुछ सेल्फ वर्क ऐड कर देंगे तो हम क्या इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पास पहुंचेंगे। तो एक्स की पावर एन है तो हम रिकर्जन से बोलेंगे एक्स की पावर एन माइनस वन, ये वाला टास्क हमें कंप्लीट करके दे और हम उसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या ये बिग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पास पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो लेट से एक्स को हम 4 ले लेते हैं और एन को अपन 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या निकालना है, 4 की पावर 5। तो रिकर्जन से हम बोलेंगे 4 की पावर 5 माइनस 1 इंटू 4, 4 की पावर 5 इक्वल टू, रिकर्जन से बोलेंगे हमें इतना टास्क करके ला के दे 4 की पावर 4 और इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पर अपन सेल्फ वर्क कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया। इंट्यूशन हमारा ये रहता है हमेशा कि हमें थोड़ा वर्क रिकर्जन से कराना है, स्मॉल टास्क रिकर्जन से कराना है, उसमें कुछ सेल्फ वर्क ऐड कर देना है तो हमारी रिकर्जन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर इसके बाद क्या है, हमें जब हम फंक्शन लिखने जाएंगे इसका कि मतलब जब हम कोड लिखने जाएंगे तो हमें क्या है, बेस कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि बेस कंडीशन क्या है और कब हमें रिकर्सिव कॉल देनी है। तो ठीक है, इसका कोड लिखते हैं, फिर कोड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं अब आपको कोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली हम क्या है, कोड को जावा में लिख रहे हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पाइथन, सी प्लस प्लस, बट उसमें क्या सिंटैक्स क्या है वो चेंज हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। तो फिर यहाँ पे हमने क्या है, एक मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन में हमने 2 वेरिएबल लिए हैं जिसमें हमने एक्स की वैल्यू 4 ली है और एन की वैल्यू 5 ली है। और फिर हमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया, बाद में बताऊंगा। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड, फिर हमने पीओडब्ल्यू नाम का हमने क्या एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, जहाँ पे हमने आर्गुमेंट पास किए एक्स और एन। अब देखिए ये क्या अपनी बेस कंडीशन है, ये क्या होगी अपनी बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लाने के लिए, क्योंकि हमें अगर बेस कंडीशन यूज नहीं करेंगे तो क्या लूप इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो इस वजह से हमें स्टॉप करने के लिए हमें क्या बेस कंडीशन लगानी पड़ती है। यहाँ पे बेस कंडीशन हमने एन इक्वल इक्वल टू 0, जब हमारा एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब हमारी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी तब क्या हमें स्टॉप करना है। अभी मैं इसको वर्किंग समझाऊंगा इसकी कॉल स्टेप बना के, तब आपको प्रॉपर एक्सप्लेन हो जाएगा, प्रॉपर एक्सप्लेन एक एक पॉइंट। अब यहाँ पे हमने क्या आंसर, हमने आंसर में स्टोर कर लिया इसकी वैल्यू एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स कॉमा एक्स एन माइनस वन, हमने क्या पावर में स्टोर कर लिया यहाँ पे ए एन एस में, और यहाँ पे रिटर्न करा है ए एन एस इंटू एक्स करके। तो ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पे एक पीओडब्ल्यू फंक्शन बनाया है, इसमें 2 वेरिएबल पास करें एक्स और एन। ठीक है, और यहाँ पे हमने बेस कंडीशन दी एन इक्वल इक्वल टू 0, जब हमारी कंडीशन एन की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो रिटर्न क्या कर देगा, 1 कर देगा, क्या हम फंक्शन से बाहर निकल जाएंगे। और हमने ए एन एस नाम का ये बनाया, इंटीजर लिया, इसमें हमने क्या इसको स्टोर किया। यहाँ पे क्या हमने क्या रिकर्सिव कॉल दी है, यहाँ पे क्या अपन ने रिकर्सिव कॉल दी, यहाँ पे ये क्या है रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल दी, रिकर्जन हमें क्या कर देगा, हम जैसे इसमें वैल्यू देंगे मान लीजिए 4, इसमें वैल्यू देंगे 5, तो 4 और 5 एक माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगी। तो हमेशा इसमें क्या एक वैल्यू कम होती चली जाएगी, आंसर में हमने स्टोर कर रखा है और फिर मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो इसको हम क्या कॉल स्टैक से मैं समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसका हम चलिए बनाते हैं कॉल स्टैक। तो देखिए मैं आपके सामने इसका प्रॉपर कॉल स्टैक बना के आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक चीज आपको बिल्कुल बिल्कुल डाउट नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे। तो जो मेन में हमारा क्या लिख रहा है, मेन फंक्शन में एक्स इक्वल टू 4 है और एन इक्वल टू 5 है, हमने क्या किया प्रिंट करा है जो हमारा फंक्शन है उसको।
तो ये क्या हमारा क्या मेन फंक्शन है। मैं आपको शो भी कर देता हूँ अपने मेन फंक्शन। देखो ये हमारे मेन फंक्शन में इंट x इक्वल टू 4 इंट n इक्वल टू 5, ये हमारा मेन फंक्शन है, हमने प्रिंट कर दिया। बस ये हमने अपने बिल्कुल एज इट इज कॉल स्टैक में क्या लिख लिया है। अब मेन फंक्शन की बात क्या, हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा। तो रिकर्सिव फंक्शन जब हमें कॉल होगा तो x की वैल्यू 4 होगी और n की वैल्यू 5 होगी। तो रिकर्सिव फंक्शन के आर्गुमेंट, अब मैं आपको रिकर्सिव फंक्शन के आर्गुमेंट दिखा देता हूँ क्या क्या है। तो देखिए रिकर्सिव फंक्शन जैसे हमने कॉल किया तो इसका आर्गुमेंट x है और n-1, तो मतलब x की वैल्यू एज इट इज रहेगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। तो इसको ही हम कॉल स्टैक में दिखाएंगे आपको। तो जैसे ही हम कॉल स्टैक बनाएंगे, जैसे ही हमारा रिकर्सिव फंक्शन पहली बार कॉल हुआ, ये रिकर्सिव कॉल है हमारी, जैसे 4,4 इसकी क्या है वैल्यू कम हो गई। अब जो हमने रिटर्न किया था, रिटर्न क्या है, आंसर इंटू n एक्स, सॉरी आंसर इंटू एक्स है, तो हमने रिटर्न किया है, ठीक है। फिर हम दोबारा करेंगे, अभी तक हमारी जब तक हम चलते हैं जब तक हमारी क्या बेस केस हिट नहीं करेगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू 4 हो गई, n की वैल्यू 4 हो गई, फिर से रिकर्सिव फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे क्या हो गई 4, तो यहाँ पे क्या गई 4, 4-1, तो ये हो गया पॉ इक्वल टू 4,3, ठीक है। और रिटर्न क्या करेगा, आंसर इंटू एक्स, तो ठीक है ये हो गया। अब फिर दोबारा चलेंगे अपन, यहाँ पे x की वैल्यू 4 रहेगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो यहाँ पे 4,3-1 हो जाएगा यहाँ पे, तो इक्वल टू हो जाएगा 4,2, ठीक है 4,2 हो जाएगा। अच्छे से देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4,2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। और रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा आंसर इंटू, हम जब तक चलते रहेंगे जब तक क्या है हमारा बेस कंडीशन हिट नहीं करेगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई और n की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। और रिटर्न क्या कर देंगे हम यहाँ पे, आंसर इंटू एक्स। इसके बाद हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई हमारी 4, n की वैल्यू हो गई हमारी 1, 4,1-1 और 4,0, तो रिटर्न यहाँ पे भी होगा आंसर इंटू एक्स। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारी x की वैल्यू तो 4 ही रही, बट n की वैल्यू क्या हो गई 0। अब जैसे ही हमारी n की वैल्यू 0 हो गई, जैसे कि हमने पढ़ा था बेस कंडीशन में, ये हमारी बेस कंडीशन है, जैसे ही हमारी n की वैल्यू 0 हो गई, हमें फंक्शन से बाहर आके रिटर्न क्या कर देना है, 1 कर देना है रिटर्न, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे हमारी n की वैल्यू 0 हो गई तो बेस कंडीशन हिट हुई, उसने रिटर्न क्या कर दिया, 1 कर दिया रिटर्न। और जैसे ही रिटर्न 1 किया तो उसके बाद हमारा कोड का फ्लो आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्लो होगा, तो उसने क्या कोड का फ्लो जैसे यहाँ पे आ गया तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा रिटर्न हुआ। तो रिटर्न यहाँ से क्या आया, 1 आया, और यहाँ पे रिटर्न 1 आया, तो रिटर्न आंसर की वैल्यू 1 आएगी यहाँ पे, तो रिटर्न क्या करेगा यहाँ पे, आंसर की वैल्यू 1 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 अपनी, तो 4, तो इक्वल टू 4। अब ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे 4 रिटर्न करेगा, यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा 4, तो आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 4 इंटू 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये फंक्शन इसको क्या रिटर्न करेगा, 16 रिटर्न करेगा, ठीक है 16 इंटू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 इंटू 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 64। अब ये इसको क्या रिटर्न करेगा, 64 रिटर्न करेगा, 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, 64 इंटू 4 256 हो जाएगा, 256। और ये यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, 256 रिटर्न करेगा, 256 इंटू 4, एक्स की वैल्यू तो 4 ही है, सबों में सेम ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10
4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम सबसे पहले क्या नीचे से चलेंगे कि x इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 5, ये क्या है मेन में जो हमारा और प्रिंट कर रहे हैं ये हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पे। फिर हमें क्या करेंगे कि हमने क्या है रिकर्सिव फंक्शन को क्या है कॉल किया। जैसे रिकर्सिव फंक्शन की कॉल लगी तो इसमें हमने क्या लिखा 4, यहाँ पे 5 आएगा और इसको हम कर देंगे 5 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको देख लेना, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4,4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसी कॉल लगी x4 और n5, तो 4 5 माइनस 1 4,4, तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ x4 n4 4,3, तो ऐसे करके चलते गए और हम कहाँ पे पहुँच गए बेस कंडीशन में पहुँच गए। ठीक है, बेस कंडीशन जैसे हिट करी, जैसे ही हमारा n 0 हो गया, हमने बेस कंडीशन ले रखी थी, जैसे ही हमारा n हुआ और बेस कंडीशन रिटर्न करी और उसने क्या कर दिया रिटर्न कर दिया 1, और जैसे ही रिटर्न 1 हुआ तो आंसर में अपना क्या रिटर्न आया 1 आ गया, तो रिटर्न आंसर 1 आया और x की वैल्यू यहाँ से चेक कर सकते हैं 4 है, तो 1 इंटू 4 4 हो गया। अब ये क्या है इसको क्या है रिटर्न कर देगा यहाँ पे रिटर्न, तो ये इसको क्या है रिटर्न कर देगा 4 को यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो 4 x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 4, x की वैल्यू तो सेम ही रहेगी 4 4 4 16 हो जाएगा, और ये 16 क्या कर देगा नीचे वाले को रिटर्न कर देगा आंसर को, तो यहाँ पे आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी इंटू 4 हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। अब रिटर्न क्या कर देगा नीचे वाले को रिटर्न कर देगा आंसर को 64 इंटू 4 256 हो जाएगा। अब रिटर्न क्या कर देगा नीचे वाले को रिटर्न कर देगा 256 इंटू 4 1024 क्या है फाइनली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या है वर्किंग है इसकी, ऐसे क्या है वर्क किया। थैंक यू। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। अब एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। हमें क्या करना है प्रिंट करना है हमें वैल्यू, प्रिंट द वैल्यू 5 4 3 2 1। हमें इस सीक्वेंस में क्या है वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो ठीक है, तो इसका हम कोड लिखते हैं फिर आपको दिखाते हैं कैसे ये होता है, और वर्किंग भी पूरी फुल एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। कोड लिखते हैं इसका फिर दिखाते हैं आपको कैसा है होगा ये। तो ठीक है, तो फिर अब हमने क्या है कोड लिख लिया है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या 5 4 3 2 1 प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन में इंट हमने 5 ले लिया है, इंट n, इसको क्या ले लेंगे इंट n ले लेंगे, इंट n इक्वल टू 5 ले लिया अपन ने, और pd ये क्या फंक्शन है इसको क्या है प्रिंट कराया अपन ने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड pd ये क्या हमने फंक्शन बना लिया इंट n, यहाँ पे n की वैल्यू ले ली, एक आर्गूमेंट ले लिया। हमारा बेस कंडीशन वही होगी, जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो रिटर्न, अब यहाँ पे क्या रिटर्न कुछ नहीं करेगा, अभी क्यों कुछ नहीं करेगा ये हम क्या देखेंगे कॉल स्टैक में देखेंगे रिटर्न क्यों नहीं करता है कुछ। और यहाँ पे सिंपली हमने क्या करा दिया n को प्रिंट करा दिया और बाद में फंक्शन कॉल किया। तो इसमें क्या किया हमने पहले प्रिंट कराया उसके बाद फंक्शन कॉल किया। ठीक है, तो ये की पॉइंट है यहाँ पे नोट करने का, पहले हम क्या कर रहे थे पहले फंक्शन कॉल कराए थे फिर रिटर्न कर रहे थे, यहाँ पे हमने पहले प्रिंट करा दिए फिर फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और एक छोटी सी मिस्टेक होगी प्रीवियस कोड में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक बच्चों क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट क्यों नहीं लिया प्रिंट करने के लिए, बिकॉज फंक्शन क्या है कुछ रिटर्न नहीं कर रहा वॉइड, जब फंक्शन वॉइड रिटर्न करेगा मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो हम डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, बट जब हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा जैसे इंट हो गया डेसिमल हो गया तो यहाँ पे हम प्रिंट करने के लिए क्या लगाते हैं सिस्टम डॉट प्रिंट करने के लिए मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर लगाते हैं। तो यही मिस्टेक हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कर दी है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे हमें क्या है वॉइड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा इंट आएगा, बस ये चेंज कर लेना। यहाँ पे क्या है इंट आएगा और एज इट इज सेम रहेगा, यहाँ पे इंट आया है इसलिए हमने प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर लगाया है। ठीक है, तो फिर अब इसका कॉल स्टैक देखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं इसका समझने का बिल्कुल प्रॉपर। यहाँ पे कुछ नहीं किया, तो अब हम क्या है कॉल स्टैक बनाएंगे यहाँ पे प्रॉपर। तो मेन फंक्शन में क्या है इंट n इक्वल टू 5 और pd n, और pd n को क्या लिख लेंगे अपन pd 5। तो यहाँ पे n इक्वल टू 5 हो गया, n इक्वल टू 5 हो गया। तो यहाँ पे जब हमने रिकर्जन फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे क्योंकि pd हो गया, तो रिकर्जन फंक्शन में सबसे पहले क्या है सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंट ln n क्या होगा, PD n माइनस वन है वहाँ पे, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू PD 4। मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ कहाँ पे, मतलब मेन फंक्शन और रिकर्सिव फंक्शन को। अभी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे मेन फंक्शन में इंट n इक्वल टू 5 है और PD n है, और ये देख लीजिए ये फंक्शन में अपने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन है, और यहाँ पे एक है रिकर्सिव फंक्शन कॉल आ गई, और एक है बेस केस है। ठीक है, तो वहीं पे हमने किया है कि 5 माइनस 1 4 हो गया, और यहाँ पे 5 को प्रिंट कर दिया। मैंने आपको दिखा दिया, तो प्रिंट को हम एस वाई एसओ लिख देंगे, जैसे प्रिंट एलएन है तो इसको एस वाई एसओ लिख देंगे, तो एस वाई एसओ और एन यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक है, फिर ये कब तक रिपीट करेगा, जब तक अपना क्या है बेस केस हिट नहीं करेगा। तो n इक्वल टू 4, तो प्रिंट को हमने एस आई एस लिख रखा है, ठीक है, एस आई एस शॉर्ट फॉर्म, ताकि हमको इजी रहे। और यहाँ पे क्या n आ गया 4 हो गया। अब फिर से फंक्शन कॉल हुआ PD 4 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या होगा PD 3। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया n इक्वल टू 3 हो गया, तो यहाँ पे फिर हमने एस वाई एस ले लिया, यहाँ पे 3 हो गया। और PD फिर कॉल होगा PD 3 माइनस 1, तो इक्वल टू PD 2 हो गया। फिर फंक्शन कॉल हुआ n इक्वल टू 2 हो गया, एस वाई एस ओ 2 हो गया यहाँ पे, और PD 2 माइनस 1 इक्वल टू PD 1। फिर यहाँ पे n इक्वल टू 1 हो गया, एस आई एस 1 प्रिंट हो जाएगा n, और PD 1 माइनस 1 इक्वल टू PD 0। अब देख लीजिए बेस कंडीशन हिट करी, हमारा बेस कंडीशन क्या हिट करता है, जब n इक्वल टू 0 हो जाएगा, n इक्वल टू 0 बेस कंडीशन हिट, बेस कंडीशन हिट करी, अपनी बेस कंडीशन हिट करी, और रिटर्न क्या कर रही है, नथिंग, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं था वहाँ पे। तो जब हमने कुछ लिखा ही नहीं था तो क्या करेगा, कुछ नहीं रिटर्न करेगा, और कुछ नहीं रिटर्न करेगा, फिर सीधे क्या जाएगा, फंक्शन के पास जाएगा, PD है ना, तो ये फंक्शन क्या है, रिटर्न कुछ नहीं करेगा, फिर सीधे इसके पास जाएगा, फिर रिटर्न नहीं कुछ नहीं करेगा, तो फिर सीधे इसके पास जाएगा, फिर रिटर्न कुछ नहीं करेगा, सीधे इसके पास जाएगा, फिर रिटर्न कुछ नहीं करेगा, फिर सीधे यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे ही आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, 5 प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर ये सीधे क्या जाएगा ऊपर, जैसे यहाँ पे आया रिटर्न को तो कुछ नहीं करेगा, फिर ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे n 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर जैसे ये जाएगा ऊपर, यहाँ पे क्या करेगा 4 को प्रिंट कर देगा, फिर ये जाएगा ऊपर, फिर यहाँ पे क्या कर देगा 3 को प्रिंट कर देगा, फिर ये जाएगा ऊपर, फिर प्रिंट कर देगा 2 को, फिर ये जाएगा ऊपर, प्रिंट कर देगा 1, और फिर ये वापस यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा पूरी सीरीज, तो पूरी सीरीज क्या होगी, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले इंट n 5 है, PD n है, n की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये फंक्शन यहाँ पे गया n इक्वल टू 5, तो 605 हो गया, PD 5 माइनस 1 4 हो गया, n इक्वल टू 4 604 हो गया, PD 4 माइनस 1 3 हो गया, n 3 हो गया, तो 3 माइनस 1 2 हो गया, n इक्वल टू जब 2 है तो 602 हो गया, PD 2 माइनस 1 PD 1 हो गया। ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ पे पहुँच गया 1 तक। फिर यहाँ पे क्या किया, बेस केस हिट किया, बेस केस हिट किया, यहाँ पे क्या रिटर्न कुछ नहीं करा अपन ने, रिटर्न कुछ नहीं करा। ठीक है, फंक्शन में रिटर्न ने कुछ नहीं करा, तो फिर ये क्या यहाँ पे लेके गया, यहाँ से कॉल हुआ था वाला फंक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या कुछ रिटर्न नहीं हुई, तो ये फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था, तो यहाँ पे जाएगा और इसकी वैल्यू कुछ नहीं रिटर्न होगी। फिर फंक्शन यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ से कॉल हुआ था वाला फंक्शन, इस वाले फंक्शन ने इसको कॉल किया, तो इस वजह से यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं रिटर्न होगी। इस वाले फंक्शन ने इसको कॉल किया, तो फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं रिटर्न होगी। इस वाले फंक्शन ने इसको कॉल किया, तो यहाँ पे आएगा, इसकी वैल्यू कुछ नहीं रिटर्न होगी। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर प्रिंट 5 करेगा, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा प्रिंट 4 करेगा, 4 प्रिंट हो जाएगा।
फिर ऊपर जाएगा प्रिंट थ्री करेगा, थ्री प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा प्रिंट टू करेगा, टू प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा प्रिंट वन करेगा, वन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हमने इसका वी एस कोड में इसका कोड लिख लिया है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, सबसे पहले मेन फंक्शन लिया। मेन फंक्शन में हमने दो वेरिएबल ले लिए, एक्स और एन, क्योंकि हमें एक्स की पावर एन दिखाना है। और फिर यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया पावर करके, इसमें दो आर्ग्यूमेंट लिए एक्स और एन। बेस केस लिया है कि जब एन की वैल्यू जीरो होगी तो कोई कर देगा रिटर्न बंद कर देगा। और उसके बाद क्या क्या रिटर्न करना है हमको, एक्स एक्स मतलब फोर का मल्टीप्लाई करते आना है, और क्या है एन की वैल्यू वन से कम करती आनी है, तो ये कर देना है। और अब आपको रन करके दिखा देता हूँ मैं कोड। हाँ ये देखिए कोड रन हो गया और इसका आंसर आ गया 1024। ठीक है, यही आंसर है इसका। तो आप रन करके देख सकते हैं अपने सिस्टम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब एक है नेक्स्ट कोड है। इसमें हमने एच आई डॉट थ्री फाइल करके बनाई है इसमें। और इसमें मेन फंक्शन में क्या ले लिया, एन ले लिया है, फाइव, और यहाँ पे क्या फंक्शन कॉल किया है। और यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया पी डी, रिटर्न बेस। कंडीशन क्या है इसकी, जब एन इक्वल इक्वल टू जीरो होगा तो रिटर्न कर देगा, और इसमें क्या रिटर्न भी कुछ नहीं करेगा। और यहाँ पे हमने पहले प्रिंट कराया, फिर उसके बाद क्या रिकर्सिव कॉल लगाई। पहले प्रिंट करा, रिकर्सिव कॉल लगाई, क्योंकि पहले प्रिंट होगा, पहले वैल्यू फाइव प्रिंट होगी, उसके बाद क्या एक से कम हो जाएगी। तो इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 54321, तो इसका ये आउटपुट आ गया। ठीक है, तो आप अपने सिस्टम पर रन करके देखिएगा। कोई भी एरर या डाउट आता है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।